सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल। तो जिन लोगों का अभी ऑनलाइन काउंसलिंग चल रहा है या फिर ऑनलाइन काउंसलिंग करने वाले हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें हम जानेंगे कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग में कैसे सीटें अलॉट होती हैं एंड कैटेगरी रैंक का किस प्रकार से इस्तेमाल होता है आपको सीटें अलॉट करने में। तो आइए स्टार्ट करते, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चॉइस फिलिंग से। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल। तो लेट्स से कि एक स्टूडेंट है जिसकी रैंक जे एडवांस में 10,500 है ना, मतलब जे एडवांस मानो या फिर जो मानो, मतलब उसका जो रैंक है वो 10,500 है। अब क्या है कि उसने टोटल 50 चॉइसें फिल करी हुई हैं अपने काउंसलिंग के अंदर। तो अब देखते हैं कि उसको सीटें किस प्रकार से अलॉट होंगी। तो सबसे पहले जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है कि जैसे जो टॉपर रैंक वाले, जैसे रैंक वन। तो जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो, मतलब सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ रैंक वन से, कि भाई रैंक वन ने क्या चॉइस फिलिंग करा हुआ है। जैसे जनरली जो ट्रेंड चल रहा है अभी के हिसाब से कि जो रैंक वन है वो IIT बॉम्बे CS लेता है। लेकिन अगर जैसे मान लो किसी रैंक वन ने अपना फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है कि नहीं, मेरे को IIT धनबाद लेट्स से उसको माइनिंग चाहिए। तो अब उसने अगर टॉप प्रायोरिटी पे जो भी चीज़ रखा हुआ है रैंक वन, क्योंकि उसके पास सारी चीज़ें ओपन है, वो जहाँ भी जा सकता है। मतलब हम IIT की बात कर रहे हैं तो वो जिस IIT में जाना चाहता है, वो जिस ब्रांच में जाना चाहता है वो इजीली जा सकता है। उसी प्रकार से फिर रैंक टू आएगा, तो मतलब ऊपर की जो रैंक होती है उनके लिए सारे ऑप्शन लगभग खुले होते हैं। तो रैंक टू, रैंक थ्री, इस प्रकार से करते 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 जैसे मान लो कि 60 रैंक पे IIT बॉम्बे CS का मतलब IIT बॉम्बे CS क्लोज हो रहा है 60 रैंक पे। तो जो 61 रैंक वाला होगा उसने भी अपना फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेट्स से कि IIT बॉम्बे CS ही भरा है। बट अब क्या है कि IIT बॉम्बे CS का जो सीट है वो फुल हो चुका है। तो अब उसको उसको जो है उसका जो चॉइस फिलिंग में जो उसने जो चॉइस सेकंड नंबर फिल करा हुआ है उसको देखा जाएगा। इसी हिसाब से आगे बढ़ते 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 मतलब आपके रैंक पे जो है वो पहुँचेगा। जैसे स्टूडेंट है, इसका रैंक है 10,500। तो जो ऊपर के 10,499 रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कॉलेज, मतलब उनको सीटें अलॉट हो गई। अब जब 10,500 वाले की बारी आई तो सिस्टम ने चेक करा कि भाई ने जो रैंक वन पे अपना मतलब चॉइस फिल करा हुआ है उसमें सीट है कि नहीं है। तो लेट से कि इसने जो रैंक वन पे सीट मतलब रैंक वन पे अपना जो चॉइस फिल करा हुआ है उसमें सीट नहीं है, रैंक टू में नहीं है, रैंक थ्री में नहीं है, रैंक फोर में, मतलब करते करते उसने देखा कि जो ऊपर की 9 चॉइसेस हैं उसमें सीट नहीं है। अब देखा कि 10वें जो रैंक पे इसने भाई ने जो भरा हुआ है अपना चॉइस उसमें सीट है। तो होगा क्या कि भाई को जो 10वें नंबर पे जिसने भाई ने जो भरा हुआ है, भाई को सीट अलॉट हो जाएगा। अब नो मैटर कि 11वें नंबर पे जो इसने भरा है उसमें सीट है कि नहीं है ना। बेसिकली आपको, आप जो ऊपर जो भी चीज़ें भरते हैं उनसे मतलब रहता है, नीचे में आप क्या भर रहे हैं। अब जैसे मान लो कि इस स्टूडेंट को जो इसका 20वां नंबर का चॉइस है वो कॉलेज अलॉट होता, वो चॉइस अलॉट होता। तो अब 20वें के नीचे में क्या है क्या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब 20वें के ऊपर मतलब सारी सीटें फुल थी तो भाई को 20वें नंबर का इसका चॉइस मिला। तो ये होता है हमारा चॉइस फिलिंग का एक जनरल प्रोसेस, मतलब क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी वगैरह कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। हमने अभी देखा कि जनरल बेसिस पे अभी सीट अलॉटमेंट कैसे होती है। अब हम देखते हैं कि हमें कैटेगरी रैंक का किस प्रकार से फ़ायदा मिलता है। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा डेटा लिया हुआ है, क्योंकि जो काउंसलिंग होता है वो मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो उतनी बड़ी चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल है। तो हम एक छोटे से डेटा के हिसाब से, मतलब एक लेटेस्ट एग्जांपल की एक कैटेगरी एक्स लिया हुआ है और जिसका कि रिजर्वेशन 20% है, ठीक ना। ये बस हमसे समझने के लिए इस प्रकार से कुछ हमने किया हुआ है। और ये जैसे कि IIT ए है, ठीक है, कोई भी IIT लेट से कोई IIT है, इसके किसी कोर्स के लिए जिसमें कि 10 सीटें हैं उसके लिए ये सारे जो 20 बंदे हैं, है ना, ये 20 जो रैंक वाले हैं, मतलब लेट्स से कि रैंक 1 to 20 जो है, और ये एकदम टॉप वाली चीज़ें हैं। जैसे लेट्स से कि IIT बॉम्बे CS, ठीक, और जिसमें कि 10 सीटें हैं और यहाँ पे जो 20, अगर हम छोटा डेटा लेते हैं जिसमें कि 20 स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने चॉइस फिलिंग करी हुई है। अब क्या है कि जो कैटेगरी एक्स है इसका रिजर्वेशन 20% है, ठीक है। तो होगा क्या कि जो 10 सीटें हैं उनमें से 8 अनरिजर्व सीटें हैं और 2 एक्स कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। तो होगा क्या कि ऊपर से स्टार्ट होगा। अब जो रैंक 1 से 8 तक जो भी हैं, चाहे वो जनरल से हैं या फिर कैटेगरी से हैं, कोई भी किसी से भी हैं, तो ऊपर के जो 8 लड़के हैं, 8 बंदे हैं, उनको आराम से सीटें अलॉट हो जाएंगी, क्योंकि जो 8 सीट है वो अनरिजर्व है। अब बाकी बचा नीचे का 9, 10, 11, 12, क्योंकि अब 8 सीटें फिल हो चुकी हैं, बचा है 2 सीटें जो कि रिजर्व्ड है कैटेगरी के लिए। अब क्या है कि जो यहाँ पे रैंक 9 वाला स्टूडेंट है, क्योंकि ये 9 वाला ये कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है ना, ये जनरल कैटेगरी का है, तो इसे जो है सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बाकी दो सीटें हैं वो कैटेगरी एक्स के लिए रिजर्व्ड है। अब जैसे कि ये जो रैंक 10 वाला बंदा है ये कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो और इसका कैटेगरी में रैंक चाहे जो भी हो, मतलब कैटेगरी से बिलोंग करता है और कैटेगरी में सीट बाकी है। तो जो रैंक 10 वाला बंदा है इसको सीट वहाँ पे मिल जाएगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जैसे 11 वाला बंदा है ये भी जनरल, तो इसे भी सीट नहीं मिलेगा। अब 12 वाला बंदा है ये भी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो इसको भी सीट मिल जाएगा। अब जो 2 सीटें थी कैटेगरी की वो फिल हो गई हैं, तो अब बाकी नीचे वालों को
इस कॉलेज में इस ब्रांच पे सीटें नहीं मिलेंगी। तो ये हुआ हमारा कैटेगरी का फ़ायदा। अब जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि जो 20% रिजर्वेशन है इसका मतलब ये है कि उस कॉलेज में उस ब्रांच के लिए 20% जो है कैटेगरी एक्स के स्टूडेंट होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्या होता है कि जो 20% रिजर्वेशन है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ 20 ही परसेंट होंगे कैटेगरी एक्स के। ये 20% रिजर्वेशन का मतलब 20% वहाँ पे मस्ट हैं। जैसे जो बाकी 8 अनरिजर्व सीटें हैं उसके लिए तो ये कैटेगरी एक्स फाइट कर ही सकता है, लेकिन जो अलग से 2 सीटें रिजर्व्ड हैं वहाँ पे सिर्फ कैटेगरी एक्स ही उस सीट को ले सकता है। तो ये है कैटेगरी का फ़ायदा, है ना? तो अब अगर बड़े डेटा पे देखें तो मतलब बहुत नीचे-नीचे रैंक तक कैटेगरी वालों को भी फ़ायदा होता है। जैसे अगर कोई कैटेगरी है मतलब ऐसे जैसे वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारे कम हैं। जैसे मान लो कि हमने देखा कि यहाँ पे डेटा में काफ़ी जो रैंकर्स है वो कैटेगरी 1 से वो जो ठीक-ठाक है। ऐसे मान लो कि कैटेगरी 20 पे जो है मतलब सॉरी यूआर रैंक 20 पे कैटेगरी रैंक अगर 1 होता है ना? तो सोचो कि यार उसका यूआर रैंक 20 पे उस कैटेगरी वाले को इस जगह पे सीट मिल जाती, है ना? तो इस प्रकार से जो आपका कैटेगरी रैंक वर्क करता है। अच्छा कैटेगरी रैंक जो है वो होम स्टेट कोटा ये जो रैंक होता है उससे डिफरेंट है, क्योंकि जो होम स्टेट कोटा है वो जैसे एनआईटी में आप देखेंगे कि होम स्टेट कोटा 50% रिजर्व रहता है। तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी अलग चलती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो 50% रिजर्वेशन है होम स्टेट का, वहाँ पे सिर्फ 50% स्टूडेंट ही होंगे होम स्टेट के। जो अदर स्टेट का 50% है वहाँ अदर स्टेट के 50% ही होंगे। वहाँ पे टोटली है कि 50% होम स्टेट 50% अदर स्टेट। यहाँ पे क्या है कि जैसे ये रिजर्वेशन है कि इसमें 20% रिजर्वेशन है, तो मतलब 20% तो होंगे ही, उसके अलावा वो जनरल के लिए यूआर में फ़ाइट करेंगे। तो ये रहा आपका पूरा डिटेल वीडियो कि कैटेगरी रैंक आपका कैसे हेल्पफुल है और कैसे ऑनलाइन चॉइस फिलिंग काम करता है। बाकी आई होप आपका काउंसलिंग चल रहा होगा तो आप अच्छे से काउंसलिंग करिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।